हाँ जी, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे सुबह भीगे हुए चने के फायदे। मीन्स भीगा हुआ चना सुबह में खाने से हमें क्या क्या लाभ होता है, कितना लाभ होता है, इन सारी बातों को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से इस वीडियो में जानेंगे। जाने माने आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि ये मेरा जो आर्टिकल इस पे दिया गया है वो फ़ायदेमंद है या नहीं है। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके काम के लायक है कि नहीं है ये वीडियो। ओके, तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं सुबह भीगे हुए चने खाने के फ़ायदे। आज हम दोस्तों, मेरे परिवारगण, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये जो टॉपिक है आपको बहुत ही सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि भीगा हुआ चना बहुत ही कम पैसे में आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ के जीवन में आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से इसके बारे में हम लोग जानेंगे। शुरू से आप देखते जाइएगा और सुनते जाइएगा कि हम क्या कह रहे हैं आपको। ओके, तो सबसे पहली बात कि आज हम आपको चने के ऐसे अद्भुत फ़ायदे बताएंगे जो आज से पहले आपने न पढ़े होंगे न सुने होंगे। आयुर्वेद में चने की दाल और चने को शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक बताया गया है। चने के सेवन से कई रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, नमी, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स पाए जाते हैं। चना दूसरी दालों के मुकाबले सस्ता होता है, सही बात है, और सेहत के लिए भी यह दूसरी दालों से पौष्टिक आहार है। ओके, चना शरीर और बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनाता है। साथ ही यह दिमाग को तेज और चेहरे को सुंदर बनाता है। चने के सबसे अधिक फायदे इन्हें अंकुरित करके खाने से होता है। ओके, चना शरीर में तत्काल लाने वाला, भोजन में रुचि पैदा करने वाला होता है। सूखे भुने हुए चने बहुत रुच और वात तथा कुष्ठ को नष्ट करने वाले होते हैं। उबले हुए चने कोमल, रुचिकारक, पीत, शुक्रनाशक, शीतल, कसैले, वातकारक, ग्राही, हल्के, कफ तथा पीतनाशक होते हैं। जितने भी हम वर्ड आपको बताए हैं, खास करके उन सभी पुरुष इसको जाने जो कि बहुत ही रोग से पीड़ित रहते हैं। रोग से पीड़ित रहने का मतलब कोई भी टाइम में आपका जीवन में उतार चढ़ाव बीमारी के चलते आ जाता है। वो लोग ज़रूर से ज़रूर चना अपने जीवन लाइफ में उसको इकट्ठा करके सम्मिलित करें। ओके, चना को चुस्त दुरुस्त शरीर को कर देता है। मीन्स कहने का मतलब आप चना खाइएगा
तो आपका जो शरीर है हट्ठा कट्ठा और चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। ओके, खून में जोश पैदा करता है ये चना। यकृत मीन्स इसको जिगर बोलते हैं। यकृत, जिगर और प्लीहा के लिए लाभकारी होता है। तबीयत को नर्म करता है, खून को साफ करता है, धातु को बढ़ाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब चीज़ ये ले जाता है। आप देख रहे होंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ चना खाने के फायदे इतने सारे हैं, तो आप अपने जीवन लाइफ में क्यों ना इसको शामिल करें। ओके, धातु को भी बढ़ाता है, आवाज़ को साफ करने में भी मदद करता है। ओके, रक्त संबंधी बीमारियों और वादी में लाभदायक होता है। इसके सेवन से पेशाब खुलकर आता है। इसको पानी में भिगोकर चबाने से शरीर में ताकत आती है। ओके, भीगे हुए चने आप ज़रूर से ज़रूर खाएं। वैसे तो चने को आप खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें, यह किसी दवा से कम नहीं है। चने खाने से एक नहीं कई फायदे मिलते हैं, तो क्यों नहीं अंकुरित चने का और अंकुरित चने को अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाएगा। ओके बच्चों, मेरे परिवारगण, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप रेगुलर खाएंगे भीगे हुए चने को, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। आपको पता तभी चलेगा जब 10 से 15 दिन लगातार इसको सेवन आप करेंगे। ओके, चना विशेषकर किशोरों, जवानों तथा शारीरिक मेहनत करने वालों के लिए पौष्टिक नाश्ता होता है। ओके, इसके लिए 25 ग्राम देसी काले चने लेकर अच्छी तरह से साफ कर लें। मोटे पुष्ट चने को लेकर साफ सुथरे कीड़े या डंक लगे व टूटे चने निकालकर फेंक देते हैं। शाम के समय इन चनों को लगभग 125 ग्राम पानी में भिगोकर रख देते हैं। सुबह के समय शौचादि से निवृत्त होकर एवं व्यायाम के बाद चने को अच्छी तरह से चबाकर खाएं और ऊपर से चने का पानी वैसे ही अथवा उसमें 1-2 चम्मच शहद मिलाकर पी जाएं। देखने में यह प्रयोग एकदम साधारण लगता है, किंतु यह शरीर को बहुत ही स्फूर्तिवान और शक्तिशाली बनाता है। चने की मात्रा धीरे धीरे 25 से 50 ग्राम तक बढ़ाई जा सकती है। भीगे हुए चने खाने के बाद दूध पीने से शारीरिक बल पुष्ट होता है। व्यायाम के बाद रात के भीगे हुए चने का पानी के साथ पीने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। जिसकी पाचन शक्ति, भोजन पचाने की शक्ति कमजोर हो या चना खाने से पेट में गैस होता है, तो उन्हें चने का सेवन नहीं करना चाहिए। ओके, चना न्यूट्रिएंट्स के मामले में बादाम से ज़्यादा फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में चने की दाल और चने को शरीर के लिए बेहद स्वास्थ्यवर्धक बताया गया है। चने के सेवन से भी कई बीमारियां दूर होती है और दूर किया जा सकता है। भीगे हुए चने में प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर मात्रा में
मौजूद होते हैं, जो कई बीमारियों से बचने के साथ साथ हेल्दी रहने में भी हमारी मदद करते हैं। वैसे तो हर इंसान के लिए चने खाने के अपने अलग अलग फायदे होते हैं, लेकिन खासकर मर्दों को तो ये ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि चना शरीर को बीमारियों से लड़ने में काफ़ी सक्षम बनाता है। अंकुरित चने खाना बहुत ही लाभप्रद साबित होता है मनुष्य के लिए। अंकुरित चना धातु को पुष्ट, मांसपेशियों को सुदृढ़ व शरीर को वज्र के समान बना देता है तथा यह सभी चर्म रोगों को नष्ट करता है। विटामिन सी की अधिकता वाला यह वजन को बढ़ाता है, खून में वृद्धि करता है और उसे साफ भी करते रहता है। इसके अतिरिक्त अंकुरित चने का सेवन करने से फेफड़े मजबूत होते हैं। यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल की बीमारियों को दूर करने में भी सहायता करता है। चने अंकुरित करने की विधि। अंकुरित करने के लिए चने को अच्छी तरह पानी में साफ करके इतने पानी में भिगोएं कि उतना पानी चना सोख ले। इसे सुबह के समय पानी में भिगो दो और रात में साफ मोटे गीले कपड़े या उसकी थैली में बांधकर लटका देते हैं। गर्मी में 12 घंटे और सर्दी में 18 से 24 घंटे के बाद भिगोकर गीले कपड़ों में बांधने से दूसरे तीसरे दिन उसमें अंकुर निकल आते हैं। गर्मी में थैलों में आवश्यकतानुसार पानी छिड़कते रहना चाहिए। इस प्रकार चने अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरित चनों का नाश्ता एक उत्तम टॉनिक है। अंकुरित चनों में कुछ व्यक्ति स्वाद के लिए काली मिर्च, सेंधा नमक, अदरक की कुछ कतरन एवं नींबू के रस की कुछ बूंदें भी मिलाते हैं, परंतु यदि अंकुरित चने को बिना किसी मिलावट के साथ खाएं तो यह बहुत अधिक उत्तम होता है। चने खाने के 70 फायदे। शरीर को कोई बीमारी नहीं लगती। शरीर को सबसे ज़्यादा पोषण काले चने से मिलता है। काले चने अंकुरित होने चाहिए, क्योंकि इन अंकुरित चनों में सारे विटामिन्स और क्लोरोफिल के साथ फास्फोरस आदि मिनरल्स होते हैं, जिन्हें खाने से शरीर को कोई बीमारी नहीं लगती है। काले चने को रात भर भिगोकर रख लें और हर दिन सुबह को मुट्ठी खाएं, मीन्स 2 मुट्ठी खाएं। कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा। आपके शरीर के ऊपर वजन कम करना है। अगर आपको अपना वजन कम करना है तो रोजाना सुबह उठकर खाली पेट भीगे हुए चने खाने से आपका वजन जल्द ही कम होने लगेगा। कब्ज और पेट दर्द। रात भर भीगे हुए चने से पानी को अलग कर उसमें अदरक, जीरा और नमक को मिक्स करके और खाने से कब्ज और पेट दर्द से राहत मिलती है। अगला है शरीर की ताकत।
शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए अंकुरित चनों में नींबू, अदरक के टुकड़े, हल्का नमक और काली मिर्च डालकर सुबह नाश्ते में खाएं। आपको पूरे दिन की एनर्जी मिलेगी। ओके, अगला है चने का सत्तू। चने का सत्तू भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद औषधि है। शरीर की क्षमता और ताकत को बढ़ाने के लिए गर्मियों में आप चने के सत्तू में नींबू और नमक मिलाकर पी सकते हैं। यह भूख को भी शांत रखता है। ओके, भूख को भी शांत रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पथरी की समस्या में चना। पथरी की समस्या अब आम हो गई है। दूषित पानी और दूषित खाना खाने से पथरी की समस्या बढ़ जाती है और बढ़ती रहती है। गाल ब्लैडर और किडनी में पथरी की समस्या अधिक हो रही है। ऐसे में रात भर भिगोए चनों में थोड़ा शहद मिलाकर रोज सेवन करने से और रोज सेवन करें। नियमित इन चनों का सेवन करने से पथरी आसानी से निकल जाती है। इसके अलावा आप आटे और चने का सत्तू को मिलाकर बनी रोटी भी खा सकते हैं। ओके, बनी रोटी भी खा सकते हैं। शरीर की गंदगी साफ करना। काला चना शरीर के अंदर की गंदगी को अच्छे से साफ करता है, जिससे डायबिटीज, एनीमिया आदि की परेशानियां दूर होती है और यह बुखार आदि में राहत देता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए चना ताकतवर होता है। यह शरीर में ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज को कम करता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को फायदा मिलता है। इसलिए अंकुरित चना को सेवन डायबिटीज के रोगियों को सुबह सुबह करना चाहिए। ओके, मूत्र संबंधी रोग। मूत्र से संबंधित किसी भी रोग में भुने हुए चनों को सेवन करना चाहिए। भुने हुए चने मीन्स भूंजा हुआ। इससे बार बार पेशाब आने की दिक्कत दूर होती है। भुने हुए चने में गुड़ मिलाकर खाने से यूरिन की किसी भी तरह समस्या में राहत मिलती है। ओके, पुरुषों में कमजोरी दूर करना। अधिक काम और तनाव की वजह से पुरुषों में कमजोरी होने लगती है। ऐसे में अंकुरित चना किसी वरदान से कम नहीं है। पुरुषों को अंकुरित चनों को चबा चबा कर खाने से फायदे मिलते हैं। इससे पुरुषों को कमजोरी दूर होती है। भीगे हुए चने के पानी के साथ शहद मिलाकर पीने से पौरुषत्व बढ़ता है और कमजोरी दूर होता है। पीलिया के रोग में, पीलिया की बीमारी में चने की 100 ग्राम दाल में 2 गिलास पानी डालकर अच्छे से चनों को कुछ घंटों के लिए भिगो लें और दाल से पानी को अलग कर लें। अब उस दाल में 100 ग्राम गुड़ मिलाकर 4 से 5 दिन तक रोगी को देते रहिए। पीलिया से लाभ जरूर मिलेगा। पीलिया रोग में रोगी को चने की दाल का सेवन करना चाहिए। ओके, मुंह में सौंदर्य। चना के बेसन में नमक मिलाकर अच्छी तरह से गौंदकर लेप बना लें। इस लेप को चेहरे पर मलने से त्वचा में झुर्रियां नहीं आती है और चेहरा सुंदर रहता है। प्रदर रोग। भट्ठी पर भुने हुए चने के छिलके उतारकर उसे पीसकर
चूर्ण बना लें। उसमें बराबर की मात्रा में मिश्री का चूर्ण मिलाकर 6-6 ग्राम की मात्रा में ठंडे पानी के साथ सेवन करने से प्रदर में रोग लाभ मिलता है। चने के सत्तू में मिश्री डालकर गाय के दूध के साथ सेवन करने से श्वेत प्रद में लाभ मिलता है और लाभ होता है। मोच, अगर आपको मोच आ गया है तो मोच के स्थान पर चने बांधकर उन्हें पानी से भिगोते रहें। जैसे जैसे चने फूलेंगे मोच अपने आप ही दूर हो जाएगा। पथरी, गुर्दे या मूत्राशय में पथरी हो तो रात को 1 मुट्ठी चने की दाल को भिगो देते हैं। सुबह के समय इस दाल को शहद मिलाकर खाने से लाभ मिलता है। अम्ल पित्त, काले चनों को काली मिर्च को मिलाकर पीसकर चटनी की तरह सेवन करने से अम्ल पित्त शांत हो जाती है। चने की सब्जी खाने से गले की जलन कम हो जाती है। दर्द व सूजन, कमर, हाथ, पैर या कहीं भी दर्द हो वहाँ बेसन डालकर रोजाना मालिश करने से और रोजाना मालिश करें। इस तरह मालिश करने से दर्द और सूजन ठीक हो जाते हैं। शीत पीत, चने से बने मोतिया लड्डू और मोतिया लड्डुओं पर काली मिर्च डालकर खाने से पित्ती ठीक हो जाती है। पित्ती, मधुमेह के रोग, चने और जौ के आटे की रोटी खाने से मधुमेह रोग को फायदा मिलता है। 7 दिन तक केवल चने की रोटी खाएं। गुलर के पत्तों को उबालकर उसी पानी से नहाएं। थोड़ा थोड़ा पानी पिएं। पेशाब में शक्कर, चीनी आना बंद हो जाएगी और मधुमेह में लाभ होगा। रात को लगभग 30 ग्राम काले चने दूध में भिगो दें और सुबह उठते ही खा लें। चने और जौ को बराबर मात्रा में मिलाकर इसके आटे की रोटी सुबह शाम खाएं। केवल चने बेसन की रोटी ही 10 दिन तक खाते रहने से पेशाब में शक्कर आना बंद हो जाता है। 25 से 30 ग्राम काले चनों को दूध में भिगो दें। सुबह इसका सेवन करें। चने और जौ को बराबर मात्रा में पीसकर उसकी रोटी खाएं। अगला रोग है ट्यूमर। आप देख रहे होंगे कि ड्रेस चेंज हो गया है। ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा होता है। थोड़ा लंबा वीडियो चल रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए चेंज हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। अगला है ट्यूमर। ट्यूमर चने का आटा गूगल में मिलाकर टिकिया बनाकर गिल्टी पर रखें, मीन्स ट्यूमर पर रखें। इससे गिल्टी की सूजन दूर हो जाती है। बहुत ही कारगर साबित होगा आपके लिए। और सभी प्रकार के दर्द होने पर भुने हुए चनों को खाने से अन्न द्रव्य शूल यानी अनाज के कारण होने वाला दर्द ठीक हो जाता है। ओके, चेहरे की झाई के लिए 2 बड़े चम्मच चने की दाल को आधा कप दूध में रात को भिगोकर रख दें। सुबह दाल को पीसकर उसी दूध में मिला लें। फिर इसमें 1 चुटकी हल्दी और
6 बूंद नींबू को मिलाकर चेहरे पर लगाकर रखें। सूखने पर चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। ओके, इस पैक को सप्ताह में 3 बार लगाने से चेहरे की झाइयाँ दूर हो जाती है। ओके, खाज खुजली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खाज खुजली बिना नमक के चने के आटे की रोटी को लगातार 64 डेज मीन्स 64 दिन तक खाने से दाद, खुजली आदि रोग मिट जाते हैं। ओके, घबराहट या बेचैनी लगभग 50 ग्राम चने और 25 दाने किशमिश को रोजाना रात में पानी में भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट चने और किशमिश खाने से घबराहट दूर हो जाती है। ओके, दिल के रोगियों को काले चने उबालकर उसमें सेंधा नमक डालकर खाना चाहिए, उससे फायदा मिलता है। त्वचा के रोगों के लिए चने की रोटी खाने से या अंकुर फूटे हुए चने खाने से हर प्रकार के त्वचा के रोग दूर हो जाते हैं। और अगला है निम्न रक्तचाप 20 ग्राम काला चना और 25 ग्राम दाने किशमिश या मुनक्का रात को ठंडी पानी में भिगो दें। सुबह रोजाना खाली पेट खाने से निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर में लाभ होगा और साथ ही साथ चेहरे की चमक बढ़ जाती है। ओके, दाद अगला है दाद 64 डेज मीन्स 64 दिन तक लगातार बिना नमक के चने के आटे की रोटी खाने से दाद, खुजली और खून की खराबी दूर हो जाती है। क्या बात है। पीलिया रोग जौ के सत्तू की तरह चना का सत्तू भी पीलिया रोग में लाभदायक होता है। एक मुट्ठी चने की दाल को 2 गिलास पानी में भिगो दें। फिर दाल को निकालकर बराबर मात्रा में गुड़ मिलाकर 3 दिन तक खाना चाहिए। प्यास लगने पर दाल का वही पानी पीना चाहिए। इसमें पीलिया रोग नष्ट हो जाता है। मानसिक उन्माद पागलपन, पीत गर्मी के कारण